मऊगंज के विकास की जो नींव है वो पड़ चुकी है। हमें वहाँ पर सबसे पहले उस क्षेत्र में हमें इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना है। अभी हम बाण सागर का पानी जो हर घर घर में पीने के लिए आ रहा है, उसके बाद सिंचाई का पानी, ये सब होंगे तो वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मऊगंज को जिला बनाने का श्रेय आपको नहीं आता। देखिए, वादा किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, घोषणा किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, घोषणा करने के बाद जिस तिथि को बनाने की बात की उस तिथि में कलेक्टर और एसपी बना करके जिला दे दिया। तो वादा घोषणा पूरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ। अब वो बोलते हैं कि उनके विपक्ष में रहने से अगर जिला बन गया तो भगवान उनको हमेशा विपक्ष में रहे, हमारा ऐसे काम होता रहे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 3 जिलों की घोषणा हुई। इनने हुआ क्या? मऊगंज को किया क्या? तो इनके क्या पूर्व विधायक ने मऊगंज को जिला बनाने की मांग नहीं की थी क्या? नमस्कार, स्वागत है बुलंद सोच के खास कार्यक्रम विधायक संवाद में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी। कई तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो आपको विधायक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे तमाम आरोप प्रत्यारोप और इसके बीच आप चुनाव जीते, दूसरी बार विधायक बने। कैसा रहा पूरा चुनाव? बहुत बढ़िया चुनाव रहा, जनता ने पूरा अच्छा समर्थन दिया और पहली बार 70,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली उस विधानसभा में, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है परसेंटेज के हिसाब से भी, 48% वोट। तो मैं जनता ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जितनी योजनाएं थीं उसको हम नीचे तक उतारने में सफल हुए और जनता ने भरपूर समर्थन दिया। एक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिला। 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और लगातार चर्चाएं भी चल रही थी। तमाम तरीके की राजनीतिक जो पत्रकार हों चाहे तमाम लोग हों, लगातार अपना अपना कयास लगा रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से नया चेहरा उतारा, मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश को नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मिले। क्या रणनीति रही बीजेपी की? अब ये तो रणनीतिकार हमारे पार्टी में ऊपर बैठे हैं और वो पूरे देश में प्रदेश में सब लोगों की सहमति ले करके और फिर करते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से कार्यक्रम करते हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति काम करने वाला किसी भी पद तक जा सकता है, ये हमारी पार्टी ने बताया। बिंद से राजीव शुक्ला जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या? वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं और उन्होंने पार्टी को पिछले लगभग 20 साल में बहुत कुछ दिया है और इसलिए उनको ये मौका मिलना चाहिए था। मऊगंज नवीन जिला बना है, बेशक आपने बहुत सारे विकास के कार्य किए भी हैं मऊगंज में। अब नवीन जिले के रूप में मऊगंज का जो विकास है उसे आप कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, अब मऊगंज के विकास की जो नींव है वो पड़ चुकी है। हमें वहाँ पर सबसे पहले उस क्षेत्र में हमें इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना है। अभी हम रीडेंटिफिकेशन में कुछ एरिया ले रहे हैं जहाँ पर शहर का सुंदरीकरण होगा, कलेक्ट्रेट भवन से लेकर के लोगों कर्मचारियों के आवास से लेकर के तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लेकर के सब चीज़ें बनेंगी। उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यापारिक केंद्र आएंगे और लोगों को एक सुविधा मिलेगी। इंडस्ट्री एरिया बनेंगे, इंडस्ट्री आएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारा बाण सागर का पानी जो हर घर घर में पीने के लिए आ रहा है, उसके बाद सिंचाई का पानी, ये सब होंगे तो वहाँ पर हमारे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। तो स्वाभाविक बात है, ये सब प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रगति का मतलब ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति उठ जाए, प्रगति का मतलब पूरा समाज पूरा क्षेत्र डेवलप हो। तो हमारा पूरा आगे 5 साल में यही प्रयास रहेगा। और वहाँ बहुत सारी सड़कें हैं, चौरा घाट है, हमनमना में कॉलेज नहीं था वो कॉलेज बनना है, जिला है, इंडस्ट्रियल एरिया है, बाण सागर का पानी है, बहुत सारी सौगातें वहाँ मिले, उनको सबको पूर्ण कराना ये हमारा लक्ष्य रहेगा। मऊगंज से आप लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार के आपके विधायक के कार्यकाल में वो 3 प्रमुख कार्य जो आपने
मऊगंज के लिए किए हों और आगामी आने वाले 5 साल में वो 3 बड़े काम जो आपकी प्राथमिकता में होंगे। देखिए, एक तो हमारा मऊगंज को ज़िला बनाना हमारा कार्यक्रम, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया हमारा था, हमारा हनुमाना का कॉलेज की बहुत मांग थी, वो है। हमारा चौरा घाट बहुत ज़रूरी, क्योंकि प्रयागराज से और सिंगरौली का कॉरिडोर जो बनना है, रोड बननी है, उसमें हमारा एक चौरा घाट बन जाए तो बहुत बड़ा काम है। ऐसे बहुत सारे हमारे काम हुए हैं। मैं आने वाले समय में मेरा लक्ष्य रहेगा एक एक खेत को पानी देना, और उसके लिए मुझे सोन के पानी का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। 3366 करोड़ का 67 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना है वो प्रोजेक्ट पूरा कराना, उसमें टेक्निकल स्वीकृत हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको हम कराएंगे। तो एक एक खेत को पानी देना, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। हमारा दूसरा प्रयास ये होगा कि हम आने वाले समय में ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें लग करके और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100 के आसपास हमारी छोटी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग जाए। 200 फैक्ट्री लगाने की हमने जगह बनाई है, तो उसमें हमारा लग रहेगा, ताकि 10,000 लोगों को हम रोज़गार दे सकें। ये हमारा दूसरा लक्ष्य रहेगा कि 10,000 लोग कम से कम हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार हम दिला सकें। तो ऐसा, और तीसरा हमारा जो ये प्रत्येक घर नल, हर घर नल, ये जल जीवन मिशन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हर घर नल, तो वो हमारा लक्ष्य रहेगा कि उसको हम इन 5 सालों में पूरा कर सकें। एक सबसे बड़ी सवाल जो है, विपक्ष आपके ऊपर लगातार आरोप लगाता रहा और अभी भी, मतलब हमारी चुनाव से पहले आपके जो पूर्व विधायक हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मऊगंज को ज़िला बनाने का श्रेय आपको नहीं जाता। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, वो बताएंगे किसको जाता है, मैं क्या बताऊं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़िला की घोषणा की। देखिए, वादा किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, घोषणा किया भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, घोषणा करने के बाद जिस तिथि को बनाने की बात की, उस तिथि में कलेक्टर और एसपी बना करके जिला दे दिया। तो वादा, घोषणा पूरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुआ। अब वो बोलते हैं कि उनके विपक्ष में रहने से अगर जिला बन गया तो भगवान उनको हमेशा विपक्ष में रहे, हमारा ऐसे काम होता रहे। बिल्कुल। एक कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग मऊगंज में लंबे समय से चलती आ रही है। ये आने वाले 5 साल में, देखिए, जितनी भी मांगें हैं और जो मांगें पूरी हो सकती हैं, वो सब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये जो की जनता ने मान लिया है। जिला की मांग इतने लंबे समय से चल रही थी। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 3 जिलों की घोषणा हुई। इनने हुआ क्या? मऊगंज को किया क्या उन्होंने? तो इनके क्या पूर्व विधायक ने मऊगंज की और जिला बनाने की मांग नहीं की थी क्या? क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं किया उन्होंने, तो इनने क्या किया, एक्शन क्या लिया? तो कुल मिला करके ये सब लोग जो हैं, जनता के प्रति खिलवाड़ करने के अलावा इनके पास कोई मतलब नहीं है। जनता नशा करे, जनता अपराध करे, जनता, माने हालत ख़राब है भाई, क्या उनसे ये करें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, जिला मुख्यालय पे कन्याओं की संख्या बढ़ने पर अलग से कॉलेज बनाने की प्रक्रिया अगर है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हम पूरा करेंगे। विपक्ष आपके ऊपर धर्म को लेकर के लगातार आरोप लगाया और लगातार कई सारी कहानियां भी उसको लेकर के चलती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उस सच्चाई को क्लियर करें, बेसिक वो है क्या। जिन लोगों ने ऐसी कुछ किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज है, फरार हैं। अब वो पकड़ में आ जाएंगे, तब वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों चलाया है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज है, पुलिस उनको ढूंढ रही है कि भाई प्रदीप पटेल के नाम से जो किताब है वो दिखाओ। वो सब माफ़ी मांगते हुए वो फरार चल रहे हैं। तो अब आप भी पता लगाइए उन लोगों को कि भाई दिखाओ। नहीं, हम तो पता लगाने के लोगों में ये चर्चा रहती है, तो हम ये चाहते हैं कि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आप देखो। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों के पास एक पन्ना लिखने का समय नहीं रहता। अगर कोई किताब, किसी ने बताया मुझे कि 25 साल 30 साल पुरानी किताब है, ऐसा लोग
बताते हैं उसमें, जो आप जैसे आप बता रहे हैं वैसे मेरे को भी सुना। हमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी। हाँ, तो वो बताया 25 साल 30 साल में। ये बताइए कोई चीज़ 25 साल पहले लिखी गई होगी और बांटी गई होगी तो उस समय बात नहीं आई होगी। बिल्कुल आनी ही चाहिए। आनी 25 साल पहले नहीं आई। फिर मैं लोकसभा चुनाव 2 बार लड़ा, तब नहीं आई। जब मैं बसपा से लोकसभा चुनाव लड़ा तब भी वो किताब नहीं आई। फिर विधानसभा 2018 में लड़ा तब भी नहीं आई। तो इससे साबित नहीं होता कि वो फर्जी चीज़ है। बिल्कुल। और फिर इसके बाद अभी भी आई तो किताब नहीं आई, केवल बातें आई। तो मैंने जब FIR किया तो क्लियर हो गया। जनता ने भी चुनाव में जनता ने भी नकार दिया। तो सब चीज़ें, हम धार्मिक परिवार से व्यक्ति हैं और संस्कारिक परिवार से हैं, और मुझे जो संस्कार मिले हैं उसको पूरे गांव पूरे क्षेत्र ने देखा है, इसलिए सब ये बात जानते हैं। सस्ती लोकप्रियता को लेकर के षड्यंत्र करने का काम इनका रहा, षड्यंत्रकारियों का। तो वो लोग चर्चा करते हैं जिन्होंने भगवान राम पे अस्तित्व निकाला, उन कांग्रेसियों ने इसको चर्चा किया। तो कहते हैं सूपा बोले तो बोले चलनी का बोले, जिके 36 छेद हैं। वो क्या बोले जिन्होंने भगवान राम का मंदिर बनने में 500 साल से आड़े आए, उन लोगों को क्या बोला जाए। तो इसलिए सब जनता जानती है। नवीन जिले के आप पहले विधायक हैं, जनता की भी मांग है और जनता में लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं कि अब जनता आपको मंत्री के रूप में देखना चाहती है। पूर्व में आप राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे, अब जनता का ये मांग है कि आप कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हो। इस पर आप क्या राय रखते हैं? अब ये पार्टी का विषय है, पार्टी तय करेंगे क्या करना है। क्या जो मुझे जो दायित्व पहले भी मिला, मैं कैबिनेट मंत्री के दायित्व में 2 बार रहा हूँ, वित्त विकास निगम का चेयरमैन रहा, फिर इस्तीफा दे के विधायक बना, फिर उस बीच पेशावर कल्याण आयोग का भी सदस्य बना। तो जब जब मुझे पार्टी ने संगठन से लेकर के अन्य किसी दायित्व में जो जो दायित्व दिया उसका मैंने निर्वहन किया। दायित्व देना काम संगठन का है, वो क्या देंगे क्या तय करेंगे वो सब स्वीकार है। ये थे हमारे साथ मऊगंज से नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप पटेल जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के हमसे खुल के बात की और मऊगंज के विकास को लेकर के तमाम हमसे अपने विचार साझा किए कि मऊगंज का विकास आने वाले समय में कैसा होगा। धन्यवाद।